अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सही देखा कि स्वीडन में एक शख्स ने वहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन से, वहाँ का जो कोर्ट है उसके परमिशन से कुरान को जलाया। इस अपडेट को मैं आप लोगों को दैनिक भास्कर के रेफरेंस से शेयर कर रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर उस शख्स ने ऐसा क्यों किया, इसकी नौबत क्यों आई। तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। आप लोगों से मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, मारे घुटना फूटे सर। इस कहावत को ऐसे वक्त के लिए भी यूज़ किया जाता है जहाँ पर वजह कुछ और हो और उसका रिजल्ट कुछ और निकले। तो इस शख्स ने जो यहाँ पर हरकत किया है, यहाँ पर भी यही वजह नजर आ रही है। इस शख्स के कुरान जलाने की जब वजह हम देखेंगे तो यहाँ पर जो वजह सामने आती है वो वजह इस्लाम बिल्कुल भी नहीं है। वो वजह ये है कि स्वीडन और तुर्की में अनबन है। यूक्रेन और रशिया की जंग जब से शुरू हुई है तब से कुछ और भी कंट्री नाटो में शामिल होना चाहती है, लेकिन नाटो का मेंबर बनने के लिए ज़रूरी है कि नाटो में जितनी भी कंट्री शामिल है सब कंट्री की रजामंदी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन तुर्की की तरफ से इसकी मुखालफत की गई। मुखालफत की वजह यह है कि तुर्की में जो बागी लोग हैं जिसको कुर्द कहा जाता है, तो स्वीडन कंट्री कुर्द लोगों को सपोर्ट करती है जो कि तुर्की की पॉलिसी के खिलाफ है। तो इसी वजह से तुर्की ने स्वीडन को नाटो में शामिल होने से अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तो इसी के नतीजे में उस शख्स ने कोर्ट से कुरान जलाने की परमिशन मांगा, तो कोर्ट की तरफ से उस शख्स को कुरान जलाने की परमिशन दे दी गई। तो दोस्तों, स्वीडन और तुर्की के बीच में जो 36 का आंकड़ा है वो है एक दूसरे कंट्री का पॉलिसी, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट क्या निकाला जा रहा है, कुरान को यहाँ पर जलाया जा रहा है। एक मुसलमान होने की हैसियत से इस तरह की चीजों को देख करके बहुत ज्यादा दुख होता है, लेकिन इन लोगों की इस तरह की बचकाना हरकत को देख करके हंसी आती है कि ये लोग सोचते हैं कि इस तरह की बचकाना हरकत करके इस्लाम को नुकसान पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, इससे इस्लाम का एक बाल भी बेकार नहीं होगा, इसका कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम जो मजहब है ये अल्लाह ताला का दिया हुआ मजहब है, वही उसकी हिफाजत करेगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और अल्लाह ही तबारक व तआला इस दीन की हिफाजत भी कर रहा है। 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए थे उस वक्त इस्लाम का नाम लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 5, 10, 50, 100, 1000 करके अभी देखिए दुनिया में जो सबसे बड़ा रिलीजन है इसमें इस्लाम का दूसरे नंबर पर आता है। आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सुधीर चौधरी की एक वीडियो देखी होगी जिसमें उसने कहा था कि लगभग पिछले 9 साल के दरमियान 13 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो दोस्तों, इस तरह का आंकड़ा क्या बताता है कि इस्लाम को जितना भी बदनाम करने की कोशिश की जाए इससे इस्लाम का कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ मजहब है, कोई भी इसके खिलाफ जितने भी कोशिश कर ले कुछ भी कोई नुकसान नहीं कर सकता है। इसको जितना भी दबाने की कोशिश की जाएगी ये और भी उभरेगा। मीडिया वालों जो आप लोगों के सामने में 2-4 नेगेटिव चीज लाते हैं तो उससे आप लोग परेशान मत हो। इस्लाम यही 2-4 चीज का नाम नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी का जो ज़ाब्ता हयात होता है इसका नाम इस्लाम है। उस शख्स ने जो कुरान जलाया है, मैं वजह आप लोगों को बता चुका हूं कि तुर्की के मुखालफत करने की वजह से उसने कुरान जलाया है। इसमें कुरान का क्या गलती है? अगर उसको जलाना ही था तो वो तुर्की का झंडा जला सकता था, वो रजब तैयब उर्दुगान का पुतला जला सकता था, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता था, लेकिन उसने कुरान जला करके अपनी बेवकूफ़ी और हिमाकत का सबूत दिया। तो दोस्तों, इस तरह के वाक़या से हमें घबराना नहीं है। इस तरह की बात अगर कहीं पर होती है तो वहाँ पर हमें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर उसके हक़ में आपने हिदायत लिखी है तो उसको हिदायत दीजिए, अगर उसको हिदायत नहीं लिखा उसके हक़ में तो उसको बाकी दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बना दीजिए।